हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 258 है। आप पार्ट नंबर 257 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी क्रोध जो है ना आपको भावना से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो क्रोध है ना आपको भावना से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए क्रोध जो है ना वो मनुष्य की भावना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर मनुष्य को लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, मनुष्य हो गया। क्या हो गया, मनुष्य को, यानी मनुष्य की क्या हो गया, यानी प्रदर्शित करता है, यानी क्या भावना को प्रदर्शित करता है, यानी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करता है। देखिए यहाँ पर जो क्रोध है ना, क्रोध आपको मनुष्य की भावना को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चार ऑप्शन में से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना अनार आपको फल को प्रदर्शित करता है। अनार जो है एक फल को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनार हो जाएगा, यानी अनार हो गया। अनार जो है ना आपको किसी से, यानी फल से समझते हैं, किसी से, फल से, यानी अनार जो है ना अनार एक फल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फल लिखेंगे। क्या हो जाएगा, एक फल हो गया, यानी एक फल को, यहाँ पर एक फल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रदर्शित। ठीक है, होगा प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या होगा, करता है। देखिए जिस प्रकार से क्रोध जो है ना, क्रोध मनुष्य की भावना को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से अनार जो है ना फल को, यानी अनार एक फल को प्रदर्शित करता है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनार आपको फल से सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अनार जो फल है ना आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी ACE जो है ना आपको 1925 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से BDF जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको जो यहाँ पर क्या दे, ACE जो है ना आपको 1925 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर एक स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है A1 लिखा है, एक स्थानीय मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक हो गया है। ठीक यहाँ पर क्या होगा, एक हो गया, और एक को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक क्या आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, यानी सी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है। तो सी का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। लेकिन यहाँ पर 3 क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 3 देखिए 3 हो गया, और 3 को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो तितली ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ई लिखा है। ठीक क्या लिखा है, ई का स्थानीय मान कितना होता है, ई का स्थानीय मान आपको 5 पाता है। क्या आता है, 5 होता है। लेकिन 5 ले 25 लिख रहा है, तो 5 को क्या करेंगे, 5 को भी आपको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो गया। यानी जो आपका AC लिखा है ना, स्थानीय मान लिखकर स्क्वायर किया है तो 1925 आया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको भी करेंगे, किसको, BDF को। तो यहाँ पर बी लिखा है। ठीक बी को क्या करेंगे, बी को यहाँ पर क्या है, कितने पाता है, तो बी आपको 2 पाता है, और 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से डी कितने पाता है, तो डी आपको कितने पाता है, तो डी आपको 4 पाता है। अगर 4 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एफ कितने पाता है, एफ आपको कितने पाता है, एफ आपको 6 पाता है। क्या आता है, 6 पर, तो 6 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ गया। कितना, 36 आ गया। तो यानी BDF जो है ना आपको किससे सम्मिलित हो गया, यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 16 हो गया, 36 ले सम्मिलित है। तो देखेंगे 4 16 36 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 16 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रूस का कोड 66 है तो यानी गर्ल का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि रूस लिखा है ना, रूस को 66 लिख रहा है, यानी तो गर्ल को क्या लिखेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि रूस को 66 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर रूस यानी क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है,
यू एस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, आर लिखा है, यू लिखा है, एस लिखा है, एच लिखा है। रूट्स को आपको 66 लिख रहा है, तो 66 किस प्रकार से लिख रहा है, तो आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है। यू का स्थानीय मान कितना होता है, 21 होता है। और एच का स्थानीय मान कितना होता है, 19 होता है। यहाँ पर एच का स्थानीय मान 8 होता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यानी क्या कहेगा, स्थानीय मान लिखकर यहाँ पर जोड़ने पर 66 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से गर्ल को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर जी दिया है, जी हो गया, आई हो गया, आर हो गया और एल हो गया। गर्ल को आपको क्या लिखेगा, यहाँ पर बताना है। देखिए जी का स्थानीय मान कितना होता है, 7 होता है। आई का स्थानीय मान कितना होता है, 9 होता है। आर का स्थानीय मान कितना होता है, 8 होता है और 18 होता है। और एल का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, 46 आएगा। कितना, 46 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर गर्ल को क्या लिखेगा, तो गर्ल को आपको 46 लिखेगा। तो 46 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, यानी खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, यानी फर्श को छत कहा जाता है और छत को रोशनदार कहा जाता है, तो यानी व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका दे पहली से एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, यानी दीवार को क्या बोल रहा है, आपको खिड़की बोल रहा है, ठीक, यानी कहा जाता है। और खिड़की को क्या बोल रहा है, यहाँ पर दरवाजा बोल रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि दरवाजा को क्या बोल रहा है, फर्श बोल रहा है। और यहाँ पर फर्श को क्या बोल रहा है, छत बोल रहा है। और छत को क्या बोल रहा है, यहाँ पर रोशनदान बोल रहा है। आपको क्या बता रहा है, तो कहा जाता है तो जो व्यक्ति है ना कहाँ खड़ा होगा, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, फर्श पर। कहाँ खड़ा होगा, व्यक्ति तो फर्श पर खड़ा होगा। व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, फर्श पर। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्श को क्या बोल रहा है, यहाँ पर फर्श, यहाँ पर देखिए फर्श को क्या कहा जाता है, यानी फर्श दिया है, फर्श को यानी छत कहा जाता है। फर्श को क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्श को क्या कर रहा है, छत कहा जाता है। क्या, छत कहा जाता है। तो आपको जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति आपको कहाँ, फर्श यानी छत पर खड़ा होगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फर्श। देखिए ये फर्श हो गया, ठीक। फर्श को क्या बोल रहा है, छत कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कहा जाता है, ठीक। क्या होगा, कहा जाता है। यहाँ पर जो फर्श है ना, फर्श को छत कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो है ना वो कहाँ खड़ा होता है, तो व्यक्ति आपको देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, ठीक है। व्यक्ति है, व्यक्ति फर्श, यानी व्यक्ति जो है ना वो फर्श पर, यानी फर्श पर खड़ा होगा, यानी खड़ा हो जाएगा, यानी खड़ा होगा, ठीक है, खड़ा होगा। लेकिन आपको फर्श को क्या बोल रहा है, यहाँ पर फर्श को क्या बोल रहा है, तो फर्श को आपको क्या बोल रहा है, छत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, छत बोल रहा है। फर्श को क्या बोल रहा है, छत बोल रहा है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति कहाँ होगा, व्यक्ति फर्श पर खड़ा होगा, तो फर्श को यहाँ पर आपको छत बोल रहा है। तो व्यक्ति जो है ना आपको छत पर खड़ा होगा। तो छत देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको देखेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए, देखिए आपको यहाँ पर दिए। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना वहाँ पर भरा देगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 आपको लुप्त अंक दिया है, देखिए यहाँ पर जो आपको 3 विकल्प दिया है ना, तीनों विकल्प को ध्यान से, यानी 2 विकल्प को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 81 दिया है और आपको 700 क्या दिए, 29 दिया और 9 दिया है। इनको आपस में क्या किया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए, यानी 9 को, यानी देखिए 9 हो गया, 81 हो गया, इनको दोनों को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 729 लिखा है। उसी प्रकार से 64 को 8 को आपस में क्या किया है कि 512 लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 49 को और 7 को आपस में क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 81 और 9 को आपस में क्या करेंगे कि 729 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 81 लिखा है और यहाँ पर 9 लिखा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 81 को क्या करते हैं, 81 को आपको देखिए अगर 9 से क्या करते हैं गुना करते हैं, जब 9 से गुना करेंगे ना तो आपको 700 कितना है 29 आ जाएगा। यानी दोनों को आपस में क्या करेंगे, यानी दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, क्या करेंगे गुना कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से 64 को और यहाँ पर 8 को, 64 को 8 को क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। जब आपस में यहाँ पर गुना कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 64 हो गया, 64 गुने कितने थे 8 दिए, इनको आपस में गुना करेंगे तब 512 आता है, कितना यानी 512 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 49 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 7 लिखा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। देखिए 49 हो गया
और यहाँ पर गुने 7 हो गया। इनको आपस में गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यानी 343 आ जाएगा। कितना आएगा, 343 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 343 हो जाएगा। तो 343 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में यानी एक लड़के का दर्जा किसी भी यानी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में यानी एक लड़के का दर्जा जो है ना किसी भी तरफ से यानी 19वां है, यानी किसी तरफ से यानी दाहिने से बाएं से किसी यानी दोनों तरफ से क्या है 19वां है। तो मान लेते हैं दोनों तरफ से क्या है 19वां है, यहाँ पर 19 हो गया दाहिने से भी और यहाँ पर बाएं से भी क्या हो गया 19वां हो गया। अब आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बताना पंक्ति में जब पूछेगा कि कुल कितने लड़के हैं तो दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे और माइनस क्या करेंगे 1 कर लेंगे। इसमें दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने का 19 दूनी की 38 आ गया और 38 में से एक को घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 37 हो जाएगा। कितना 37 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 37 को लड़के हैं। तो 37 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही व नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कुत्ते दिया है, पालतू दिया है और यहाँ पर बिल्लियाँ दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा मिलता है, ठीक, यानी कुत्ते पालतू और बिल्लियाँ में तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए पालतू मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, पालतू होगा, ठीक, यानी पालतू के अंदर ही आपको कुत्ते भी आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कुत्ते भी आते हैं और यहाँ पर बिल्लियाँ भी आते हैं। क्या आते हैं, यानी बिल्लियाँ भी आती हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपस में समझता है, यानी पालतू हो गया, पालतू जो है कुत्ते भी होते हैं और पालतू आपको बिल्लियाँ भी होते हैं, यानी पालतू के अंदर में कुत्ते और पालतू के अंदर में बिल्लियाँ भी होते हैं, यानी आपस में इसी प्रकार से संबंधित होगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, यानी 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पर एक ही पासे के 3 स्थितियां दिए गए, आपसे पूछा है यानी 1 2 3 स्थितियां दिया है। यहाँ पर आपको पूछा है कि 2 बिंदुओं के विपरीत बिंदु कौन से होंगे, आपको इसको बताना होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न में एक ही पासे के जब 3 स्थितियां दिया रहेगा तो इसमें समान यानी क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। इन तीनों में से क्या करेंगे, एक को आपको कॉमन निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, घड़ी के कॉमन के बाद में घड़ी की दिशा में आपको घुमाएंगे, अब आपको विपरीत निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसमें आपको 6 मिल रहा है, बिंदु दिया है, इसमें भी 6 बिंदु दिया है। लेकिन देखिए अगर इसको हम कॉमन रख लेंगे, 6 का 6 रखेंगे, देखिए 6 का जब 6 रखेंगे तो 2 का विपरीत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, तो 2 के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। क्या आएगा, 5 आ गया। विपरीत दिशा में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर भी रखिएगा, अब इसको बाद में देखिए इसके बाद में हो गया, अब इसके क्या करेंगे, फिर इसके बाद घड़ी यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपको 1 हो गया। क्या होगा, यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो गया। लेकिन आपको 5 यानी यहाँ पर 4 दिए, ठीक, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिए, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्या होगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आपको ई नहीं हो रहा है, क्या आपको इस तरह से याद नहीं किया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। और इसमें भी देखिए क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यानी 1 में और तीसरा में मिलाएंगे, क्या करेंगे, 1 में और तीसरा में मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है। क्या दिए, दोनों में 4 दिए। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 के विपरीत 4 हो गया, कौन मिल गया। उसके बाद में यानी उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्या दिया है, 6 बिंदु दिया है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 हो गया। तो 6 का विपरीत यहाँ पर घुमाएंगे तो 6 का विपरीत आपको यहाँ पर घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या दिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है, इसको देखिए 2, यहाँ पर क्या गया
6 गया ना, तो 6 का विपरीत आपको, तो घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद में यानी इसमें क्या करेंगे, तीसरा में आपको 3 आ जाएगा ना, तीसरा में क्या आएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिए, अब यहाँ पर 2 दिया है और 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 2 का विपरीत आपको 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 2 हो गया, 2 का विपरीत क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल पूछा है कि बिंदु यानी 2 बिंदुओं के विपरीत बताना है, कितने बिंदु है, तो 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु है, 5 गो बिंदु है। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और प्लस का अर्थ भागा हो तो यहाँ पर समीकरण दिए, इन समीकरण में क्या करना है, यहाँ पर समीकरण के बराबर पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, आपको जो चिन्ह बोल रहा है उसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह आपको क्या बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, गुना दिया है, गुना का अर्थ क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है। तो गुना इस समीकरण में कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या करेंगे, प्लस को रखेंगे। अब उसके बाद में आगे दिया है कि भागा का अर्थ क्या दिया, माइनस, तो भागा कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। और माइनस क्या क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर गुना को रखेंगे। अब बोल रहा है कि भागा यानी गुना, गुना यहाँ पर प्लस दिए, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, यानी भागा हो गया। अब देखिए समीकरण को सोल्व कर दिए तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 8 आ गया, 8 प्लस कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। फिर यहाँ पर कितना देगा, गुना कितने दिए, यहाँ पर 8 दिए, फिर भागा कितने दिए, 14 दिए, और यहाँ पर माइनस कितने दिए, 2 दिए। अब 2 हो गया और आपको बराबर में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर देखिए 8 हो गया, प्लस में क्या करेंगे, 7 को करेंगे, फिर गुना कितना करेंगे, 8 को, और यहाँ पर 14 से 14 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे किस प्रकार से, तो 7 दूनी के 14 होता है, देखिए 7 दूनी के 14 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ पर कट गया, तो 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 4 2 6, देखिए यहाँ पर 8 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए, 4 दिए, फिर माइनस कितने दिए, 2 दिए। इनको क्या करेंगे, 8 4 कितने थे, 12, 12 में से 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक, यहाँ पर 12 हो गया। इसको माइनस प्लस करने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 10 आ गया, कितना आ जाएगा, 10 आ गया, क्योंकि 8 4 12 हो गया, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें किसी ऑप्शन में आपको 10 नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। उससे पहले देखिए क्या करेंगे, जब दिशा से संबंधित प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर एक आपको इवेंट डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिशा बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिए, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पर जो बोला आपको, देखिए राधा बोल रहा है कि राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर राधा को रखते हैं, ठीक, यहाँ पर राधा जो है ना वो 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ तक 7 किलोमीटर हो गया, ठीक, ये देखिए यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाएंगे, यानी पश्चिम इधर है, 7 किलोमीटर हो गया। उसके बाद तब दाहिने ओर मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर जाती हैं। यहाँ पर क्या करेगा, दाहिने ऊपर की तरफ जाएगा, कितना, 3 किलोमीटर जाती हैं। देखिए 3 किलोमीटर मुड़ने के बाद में, यानी दाहिने मुड़ने के बाद में 3 किलोमीटर जाती हैं। अब यहाँ से फिर बोल रहा है कि और फिर दाहिने मुड़ती हैं और 9 किलोमीटर जाती हैं, फिर दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाती हैं, एक पूरा कितना है, 9 किलोमीटर जाती हैं। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से जो है ना उससे किस दिशा में दिख रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम में, यानी दिशा में देखिए, यानी डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में आपको यहाँ पर रखते हैं, क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जब यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला क्या है, आपको प्रारंभिक बिंदु से जो आपको देखिए, तो प्रारंभिक बोल रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से 21 दिशा में दिख रहा है। तो यहाँ से दिशा में देखिएगा, डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में आपको उत्तर पूर्व में दिखा रहा है, क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर या पूर्व हो गया, क्या होगा, उत्तर पूर्व, यानी जो आपका प्रारंभिक बिंदु से या क्या किस दिशा में दिख रहा है, उसका किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि एक घड़ी में यानी एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताएं 8 बार बजने में कितना समय लगेगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक घड़ी है, एक घड़ी देखिए एक घड़ी है यानी घड़ी में 22 सेकंड यानी 22 सेकंड में 12 बार बजता है। 22 सेकंड में कितने बार, 12 बार बजती हैं। तो आपको बताना है कि 8 बार अगर बजने 8 बार बजेगा तो कितने सेकंड यानी कितने समय लेगा। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 22 बार है ना 22 सेकंड यानी 22 बार जो 22 सेकंड है, 22 सेकंड जो है ना आपको 12 बार बजते हैं यानी 22 सेकंड में 12 बार किस प्रकार से बज रहा है। तो आपको बताना है कि 8 यानी 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 22 दिया है, क्या दिया यहाँ पर 22 को दिया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले यानी समय का अंतराल निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें, समय हो गया, ये समय का अंतराल हो गया यानी अंतराल हो गया, ठीक क्या हो गया, अंतराल हो जाएगा। समय का अंतराल कितना है, समय का अंतराल हो गया, तो समय का अंतराल में कितना दिया, 22 दिया है, कितने दिए 22, और 22 में से क्या करके यहाँ पर 12 दिया यानी 22 सेकंड में 12 बार, तो 12 में से क्या करके एक को घटा लेंगे, जब एक को घटा लेंगे और यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर क्या गया था, तो यहाँ पर क्या गया 2 सेकंड आ गया यानी 11 दूनी के 22 हो गया। देखिए इसमें माइनस करेंगे तो 11 दूनी के 22 आ गया, कितना 2 सेकंड आ गया, कितना गया 2 सेकंड हो गया, कितना गया 2 सेकंड हो गया। लेकिन आपको बताना है कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। ठीक 8 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 8 बार, तो 8 को क्या करते हैं 8, यहाँ पर 8 बार हो जाएगा, ठीक यानी यहाँ पर 8 बार हो गया, 8 बार बजने में, ठीक यानी बजने में, ठीक 8 बार बजने में या 8 बार बजने में लगा समय यानी लगा हो जाएगा, ठीक यानी लगा, ठीक समय, यहाँ पर लगा समय हो जाएगा। देखिए लगा समय कितना हो गया, तो यहाँ पर 8 बार, तो 8 को क्या करते हैं -1 कर लेंगे यानी 8 में से 1 को घटा लेंगे, गुने क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 14 गया, कितना 14 सेकंड आ गया, कितना 14 सेकंड। यानी देखिए जो आपको बताना है कि यानी 22 जो सेकंड है ना 22 सेकंड में यानी क्या 12 बार बजती हैं, 8 यानी 8 बार बजने में कितना समय लगा, 8 बार बजने में आपको 14 सेकंड, कितना 14 सेकंड लगेगा यानी 8 बार बजने में 14 सेकंड लगेगा। देखिए यहाँ पर 14 हो गया, तो 14 सेकंड देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिया है। देखिए कथन और निष्कर्ष ले जब प्रश्न दिया रहेगा तो आपको कथन के आधार पर क्या करते हैं यानी डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कथन को देखेंगे, कथन आपको क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी टी यू है यानी सभी टी यानी क्या है सभी जो चाय है ना क्या है यू है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं यू को रख लेते हैं, सभी यानी क्या है यू है, यहाँ पर क्या है यू हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद में आगे बोल रहा है कि कोई यू जेड नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो यू है ना वो जेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं जेड को रख लेते हैं यानी यहाँ पर जेड हो गया, यहाँ तक तो समझ रहा है। इसके बाद में देखिए कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना दिए, जो कथन बोल रहा था। निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। देखिए 1 में बोल रहा है निष्कर्ष में कि कोई टी जेड नहीं है, बोल रहा है कि जो कोई टी है ना क्या जेड नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है डायग्राम में दिख रहा है कि है यानी देखिए यू के अंदर में ही टी है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कोई टी जेड नहीं है, ये क्या है इसमें दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है इसमें सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है सही है यानी कोई देखिए कोई टी जेड नहीं है और यहाँ पर कुछ टी जेड हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कुछ जेड हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला में क्या बोल रहा है सही बोल रहा है और दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ टी जेड हैं, जो कुछ जो टी है ना क्या है जेड है। टी और जेड से देखिए टी और जेड से किसी प्रकार से आपस में समय दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है यानी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कोई यानी पहला हो जाएगा, क्या होगा पहला, क्योंकि केवल 1 निष्कर्ष करता है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा यानी केवल निष्कर्ष 1 निकलता है यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।